हेलो स्टूडेंट्स। हेलो देश के वीर जवानों। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी तरफ से आपको ये ग्रीटिंग्स। तो वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जो कि एक प्लेटफॉर्म है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए। हमारा ये मंत्र है कि हम बेसिक्स से आपके साथ रहते हैं और सिलेक्शन तक आपके साथ चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज की क्लासेस में ले रहा था। परसेंटेज के जो बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि बेसिक परसेंटेज का क्या है, कि सिर्फ आप कैलकुलेशन को ब्रेक करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और यही मूल मंत्र आज हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, ये बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तुम लोग ये पढ़ोगे, तुम्हें परसेंटेज बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं परसेंटेज की वैल्यू क्या है। परसेंटेज की वैल्यू यही है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन और आपका CISI क्वेश्चंस आराम से इजीली, जैसे आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा ब्रेक करके परसेंटेज के, तुम वो देख सकते हो। और तुम आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉफिट एंड लॉस, SICI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन में भी फ्रैक्शन का जो यूज होता है, वो आज हम यहाँ ही सीख लेंगे। और इनका इम्प्लीमेंटेशन तुम आगे आने वाले चैप्टरों में कर सकते हो। तो भैया, बात ऐसी है कि परसेंटेज का एक जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वो क्वेश्चंस बड़े इजी टाइप के भी हैं, तुम्हें समझ में भी आ जाएंगे। तो तुम ये सोच के मत चलना कि एज इट इज क्वेश्चन सर एग्जाम में भी आ जाता है या परसेंटेज। देखो, परसेंटेज का जो ये ना एक बेस है। ये मत सोचो कि परसेंटेज से क्वेश्चन आता है सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्या। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ दिस, इनटू 150, 150 का परसेंटेज निकालो, ये निकालो, वो निकालो। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि परसेंटेज से 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। ये एक बेसिक, एक मूल है। इससे क्या है, कई चैप्टर्स बने हुए हैं जिनके सॉल्यूशंस आराम से इजीली 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड में निकल जाते हैं। तो मेरी बात तुम्हें समझ में आई? अगर समझ में आई तो मुझे इजाजत दो कि मैं आगे बढ़ूं और तुम्हें क्वेश्चंस करा के दिखाऊं, जो कि हम बहुत ही इजीली, आराम से, बढ़िया से करेंगे। बेटा, ये जो टॉपिक है मैं पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज, ठीक है। ये मेरी फोटो कितनी बढ़िया लग रही है, अच्छी फोटो है। टाइमिंग तुम कुछ भी मान लो जहां पे हम पढ़ रहे हैं। तो भैया, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? What will be 80% of a number whose 200% is 90? कह रहा है कि what will be 80%। अरे, 80% तो पूछ रहा है, लेकिन उसने दे क्या दिया हमें? 200% तो ऑलरेडी दे दिया है, जो कह रहा है कि वो 90 है। 200% अगर 90 है मेरे भाई, तो अगर मैं कहूं, देखो, यहां से एक जीरो ये काटो तो एक जीरो ये, देखो यूनिटरी मेथड वाला। फॉर मैं तुम्हें बताया था, मैंने 3 तरह के मेथड। अब यूनिटरी मेथड वाला करेंगे, लेकिन यहां पे यूनिटरी मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 20% 9 के बराबर है, अगर 20% 9 के बराबर है, तो बेटा मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 80% होगा। अगर फिर अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कर देता हूं 36। हमारा क्या हो गया? अरे, आंसर हो गया ना, 36। बताओ मुझे। अगर 200% 90 के बराबर है, तो एक जीरो मैंने काटी, 20% 9 के बराबर हुआ, और 80% ही उसने पूछा था मुझसे, तो 80% के लिए मैंने उसका 80% निकाल दिया भाई। यही तो ब्रेकिंग मेथड है। अगर तुम कहो नहीं सर दूसरी तरीके से बता दो, दूसरी तरीके लॉन्ग मेथड है। ये बहुत ही आसान है। कैसे? तुम क्या करोगे भाई, एक यूनिटरी मेथड वाला देखो। 80%, 80% उसने पूछा है, 200% उसने दे रखा है, 90 का मुझे 80% निकाल देना, खत्म मामला। जीरो से ये जीरो गया, जीरो से ये जीरो गया, 9 8 जा
72, 72/2 36, इससे भी तो आ गया, है ना। ये क्या है 80, ये हमें निकालना है। और ये 200 क्या था, ये हमें पता था ऑलरेडी। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बता दो। अब देखो एक और चीज देख लो, ऐसे ही कैसे, अगर 200% के बराबर 90 था, एक और मेथड देखो, तो 1% के बराबर क्या होगा, 90/200। और इसको क्या कर दो, 80% चाहिए तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से जीरो, दोनों जीरो गए, 9 8 जा 72, आया क्या, 36 ही तो आया मेरे भाई। देखो मैंने 3 तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन बता दिया, लेकिन सबसे आसान तरीका ही ये था, इसीलिए इसे मैंने पहले बताया, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ रहे हैं और जो मैंने ट्रिक अगर तुम्हें पहले बता दी या सॉल्यूशन पहले बता दिया, वो माइंड में फीड हो जाता है, समझ रहे हो। तो क्या कोई दिक्कत आ रही है तुमको, आ रही है तो मुझे बताओ, नहीं आ रही तो आगे चलते हैं, या फिर तुम कमेंट भी कर सकते हो, और भैया सेशन बढ़िया लगे तो शेयर भी कर सकते हो, और दोस्तों को भी तो बताओ। अरे यार तुम देश के वीर जवान हो, तुम अपने आप को सैनिक से कम मत समझो, तुम भी एक सैनिक की तरह भी लड़ रहे हो, कितने कंपटीशन में लड़ रहे हो, है ना, कंपटीशन को तोड़ रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम भी एक जवान हो मेरे भाई, तुम भी एक सैनिक हो। और सैनिक क्या करता है, हमेशा लड़ता है। सैनिक क्या करता है, मैदान में खड़ा होकर डटा रहता है जब तक उसे मंजिल ना मिल जाए, जब तक वो सामने वालों को धाराशायी ना कर दे तब तक वो खड़ा रहता है। तो तुम भी यही काम करो, पढ़ो और आगे बढ़ते रहो, सरकारी कर्मचारी बनो भाई। इससे इससे खुशी की बात क्या होगी, कभी मिलो तो मुझे भी बताओ कि सर हाँ ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था, खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द सेम बाय 18, द नंबर इज, ओह क्या बात है। कह रहा है कि देखो यहां पे ना लैंग्वेज में खेलेगा वो, सेम बोल दिया उसने, 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे उसी का तो उसने बोला कि अगर कोई नंबर x है तो उस 11% ऑफ x एक्सीड 7% ऑफ x कितने से, 18 से। ये कितना आया, 4% ऑफ x कितना है, 18 है। क्या है बेटा, 4% ऑफ x क्या है, 18 है। अगर 4%, अब देखो दोबारा वही मेथड, 4% अगर 18 के बराबर है तो कोई भी नंबर तो 100% होता है कि नहीं होता अपने आप में, बिल्कुल जी होता है सर। तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा, 100%। 25 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100% हो जाएगा, फिर इसको भी तो मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ये 25, अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। 25 को तुम्हें 18 से मल्टीप्लाई करना है भाई, 25 को तुम पहले ना, 25 को तुम 20 से कर दो, 25 दूनी 50, ये तो आसान होगा, आसान होगा ना, ये 500 आ गया। अब इसमें से ये जो 20 में से 2 घटाओगे तो 18 आएगा ना, तो 25 को ना 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, कितना आएगा 50, इसमें से 50 माइनस करोगे तो कितना है, 750, 400। मतलब ब्रेक, ब्रेक मेरा हमेशा मूल मंत्र है, कैलकुलेशन को ब्रेक करो, जितना आप ब्रेक करोगे उतने ही मंजिल तक जल्दी पहुंचोगे, आंसर 450 है। ठीक है, ये माइंड में ही करना है, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, माइंड में ही चलेगी ये नहीं है कि तुम ऐसे लिख के करोगे तो फिर भैया समझाने का क्या फायदा, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें, इजी था। अरे 11% ऑफ एक्स एक्सीड कर रहा है 7% ऑफ एक्स, उसी नंबर को, सेम नंबर है ये, सेम नंबर को एक्सीड कर रहा है कितने से, 18 से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इतने परसेंटेज का डिफरेंस, मतलब 4% का डिफरेंस कितना है, 18 मेरे भाई। ये 18 आ गया, तो भाई 4% अगर 18 के बराबर है तो उसका 100% किसके बराबर होगा, 450 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने 25 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 100%, 25 18 को मल्टीप्लाई किया 100%, 450, 450 वो नंबर था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट।
भाई टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट? बेटा यहां पे जो थर्ड नंबर तुम देख रहे हो, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या इसको हमें यूज ही नहीं करना है, दो नंबर का ही यूज करना है। कैसे? भाई अगर थर्ड नंबर मेरे पास मान लो 100 है, 100 है, उससे एक नंबर जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है, एक नंबर तो 30% कम है। कितना है? 70। 100% में से 30% घटाएंगे तो 70 बचेगा। और एक जो दूसरा नंबर है वो कितना है? 100 में से 37% घटाइए तो कितना बचता है बेटा? 63। 63 बचता है और 63 बचता है। तो 70 पहला नंबर मान लो, 63। अरे यार, हमें ना जब भी परसेंटेज में कोई चीज निकालनी हो तुम कुछ भी मान सकते हो। जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे ही नहीं रखी है तो तुम इमेजिन, तुम लेट, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 200 भी कर लो उसका भी निकल जाएगा, तुम 1000 भी करोगे तो उसका भी निकल जाएगा। परसेंटेज ही तो निकालना है। बस परसेंटेज का यही तो ज्यादा सुख है कि पर्टिकुलर वैल्यू भी नहीं दी होगी तब भी मैं निकाल दूंगा कि कितना परसेंट है। अब वो बोल रहा है कि पहला देखो, पहला नंबर मेरे पास 70 है, दूसरा नंबर 63 है। अब वो बोल रहा है हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। भैया फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कितना लेस है? -7 है जी। बिल्कुल, है ना? अरे इसने बोला, अब देखो देन के बाद जो भी चीज आए उससे कंपेयर करते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर से। ये भी एक चीज बता दी तुमको, 70 से, तो मतलब 7 कम है किस पे? 70 पे, सेकंड नंबर जो है। तो इसका परसेंटेज 100 में निकालते हैं, हमें हमें पता है जी। 70%, मतलब ये काटा तो 10% आ गया मेरे को। 10% ही क्या है? आंसर है बेटा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया तो मुझे ये बता दो, ठीक है? अगर वो पूछता कि भाई सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर कितना ज्यादा है, अरे तो कितना ज्यादा है भाई? +7 ज्यादा है। सेकंड नंबर से पूछा उसने तो 7/63 ये हो जाता, 1/9। समझ रहे हो? और तुम्हें बताया था मैंने कि जहां 1/9 दिखे वहां 11.11% लगा दो, मतलब 11.11% लगा दो। बताया था कि नहीं बताया था? ये याद है कि नहीं याद है? जहां पे तुम्हें 1/11 दिखे वहां क्या लगा दो? 09.09% सर। तो ये फ्रैक्शंस तुम्हें पिछली क्लास में भी बताया था कि मैंने कौन से फ्रैक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10% आंसर होगा क्योंकि उसने फर्स्ट से पूछा है। कुछ लोग 11.11 भी लगा सकते, 11.11 भी लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। चलिए ठीक है सर, बताइए क्या सवाल करें। देखो आगे है, इफ 55% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज 1350, 1350, 1350, द नंबर ऑफ मेल्स इज, नंबर ऑफ मेल बताने हैं, ठीक है? नंबर ऑफ मेल बताते हैं आपको। इफ 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल इज 1350। बेटा एक बात बताओ, टोटल पॉपुलेशन में मान लो 100% है, मान लिया जी। उसने बोला कि 55% जो है वो क्या है? मेल है भैया। अच्छा, तो यार एक बात बताओ, फीमेल कितनी हुई? फीमेल सर 45% हो गई। अरे तो फीमेल का नंबर तो दे ही रखा है मेरे भाई। हाँ सर दे तो रखा है। 45% की वैल्यू कितनी है? 1350 है सर। वाह, क्या बात है! पूछा किसके बारे में है? मेल के बारे में, ठीक है सर। देखो यहां भी तरीका है। अब तुम या तो ये करोगे कि सर यूनिटरी मेथड करते हैं, 1350 अपॉन में 45 इंटू में 55, इससे भी हो जाएगा बहुत इजीली आराम से। लेकिन मैं क्या करता हूं, यही देखो, मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा पहले तो, नहीं 9 से कर दूंगा। 9 से किया तो ये आ गया 5% पे, 9 5 जा 45। इसको किया तो 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, है ना? अब इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 55% का
आंसर कितना आ जाएगा? अब देखो 11 का कभी मल्टीप्लीकेशन करना हो तो 150 है, 150 है, एक आगे पीछे लिख दो, 0 5 6। आंसर भी क्या है? 1650। आंसर भी क्या है? 1650। कोई दिक्कत परेशानी? इससे भी हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 11 से करोगे, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ 50 से करोगे, तो 1550 यहाँ भी निकल आएगा। कोई दिक्कत? 1650 यहाँ भी निकल आएगा। बस कुछ दिक्कत, कछु दिक्कत तुम्हें लग रही हो तो हमें बताइए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समझ रहे हो? देखो परसेंटेज जो है ना, हलवा टॉपिक है, ये समझ लो। अरे एकदम हलवा टॉपिक है। तुम्हें बहुत हलवा बनाना है और खाना है, शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स है ना, उसमें इनका बहुत यूज होने वाला है बेटा। ये देख रहे हो, ये सब अभी तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेके आऊंगा अगले सेशन में जहां पे हम फ्रैक्शन से करेंगे। ये तो हम परसेंटेज से ही कर रहे हैं ना, कुछ शायद हो सकता है इसमें फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन हो। तो ये तो मैं परसेंटेज से करने की कोशिश कर रहा हूँ, परसेंटेज को ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, परसेंटेज से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेगा जो फ्रैक्शन वाले होंगे, जिसमें जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में हम जब यूज करेंगे या CI SI में यूज करेंगे तो उसका फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे। समझ रहे हो? चलो अगले पे चलते हैं, देरी नहीं करते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ अगला बता दो। कोई बात नहीं, बता रहा हूँ जी। इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 420। 420 गर्ल, 420 कैसे हो सकती है? क्या पता हो भी। चलो, मजाक, मजाक भी एक जीवन का पार्ट होना चाहिए भाई, हंसते रहा करो। दुख तो पूरा संसार है, दुखी तो पूरा संसार है, लेकिन हंसते रहा करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन हंसना बहुत जरूरी है भाई, इस टेंशन भरी दुनिया में हंसना बहुत जरूरी है। और हंसोगे नहीं तो रोने से तुम्हारा शरीर, तुम्हारे सब कुछ डाउनफॉल हो जाएगा। इसलिए हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो ये कह रहा है इफ 75% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 420, द नंबर ऑफ बॉयज इज। भाई सेम ही क्वेश्चन है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर 100% चीजें हैं, पूरी चीजें 100% ही होती हैं, उसमें से कह रहा है कि जो स्टूडेंट है स्कूल में 100% है, 75% तो हमारे पास क्या है भैया, बॉयज हैं। देखो स्कूल में बॉयज की तादाद ज्यादा रहती है, गर्ल्स की कमी रहती है। बताओ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर कर दो भाई, ऐसा पॉपुलेशन बढ़ जाए तो सही रहेगा। बॉयज होते हैं, और तो यार 25% क्या है हमारे पास, गर्ल्स है ना। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भैया 25% गर्ल्स के नंबर दे रखा है इसने, कितना दे रखा है, 420। अरे वाह सर, वही वाला मेथड कर दें? हाँ जी कर दो, 25 दिए 75, क्योंकि हमें निकालना क्या है, बॉयज निकालने हैं ना। बॉयज निकालने हैं तो 75% निकालना है, तो 75% कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42 दिए 126 1260। आंसर है बेटा, ये कितना हो जाएगा, बॉयज, बॉयज हमारे पास कितने हो गए, 1260। आंसर भी 1260 है। ठीक है, ये गर्ल्स थी। ठीक है, देखो कोई मेरे को नहीं लग रहा कि कहीं दिक्कत आ रही होगी, कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। ये क्वेश्चंस बड़े, ये ना ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लाया हूँ, ताकि तुम समझ जाओ कि परसेंटेज के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं तो ऐसे आ जाएंगे। आजकल के TCS जो पैटर्न बना रही थी ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। परसेंटेज हो गया या किसी भी चीज, मतलब परसेंटेज के अंदर अंदर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछती है। ठीक है, अब देखो कह रहा है 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 42, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। कह रहा है 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 42, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। ये इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कैसे? देखो एक सर्कल बनाता हूं मैं तुम्हारे सामने, बढ़िया सर्कल, अरे यार क्या गजब सर्कल बना है। ठीक है, ये सर्कल बनाया, कह रहा है कि ये जो 40% है ना, वो अगर मैं 42 में ऐड करूंगा तो वो नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 40% है तो ये कितना बचा बेटा, 60%।
और वो उस 40% को 60% में अगर मैं पूरा मिला दूं तो वो नंबर पूरा एग्जैक्ट बन जाता है 100%। क्योंकि इसके कहने का मतलब ही यही है। वो कह रहा है कि 42 अगर मैं 40% ऑफ नंबर को 42 में ऐड कर दूं तो वो रिजल्ट देता है इटसेल्फ, वो नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि वो 60% की वैल्यू बता दी है उसने। कितनी है? 42 है बेटा। 60% की वैल्यू कितनी है? 42 है बेटा। यहां से क्या करो, तुम 6 से देखो, ये देखा करो पहले, 6 से डिवाइड कर दो 10%। इसको भी 6 से, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे थे 6 से, इसलिए मैंने 6 से किया। 6 7 जा 42। 10% अगर 7 के बराबर है बेटे दोस्तों, 10% 7 के बराबर होगा तो कोई भी बता सकता है कि 100% किसके बराबर होगा? 70। क्या बात है, गजब। एक नंबर का काम किए हो सर। देखा, बहुत इजीली तरीके से आ गया। हाँ जी सर, बिल्कुल। आंसर बड़े इजी तरीके से आया है। सो 10% की वैल्यू 7 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 70 के बराबर। कितना सही था? बहुत सही था सर। मजा भी आ गया। क्या क्वेश्चन है। चलो फिर, अगर क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगा तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और भी बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं तुमको। अब देखो क्या कह रहा है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 80% ऑफ a इक्वल्स टू 50% ऑफ b एंड b इक्वल्स टू x% ऑफ a, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अरे वाह सर, अरे बेटा, अगर वो 80% ऑफ a बराबर बोल रहा है 50% ऑफ b के, यही बोल रहा है ना, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? a और b का अनुपात, रेशियो निकाल सकता हूं। बिल्कुल सर, निकाल सकते हो। इधर 50 ही रखो, 80 को नीचे ले आओ, तो रेशियो आ गया 5/8। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन आ गया, या रेशियो, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। अगर वो कह रहा है b इक्वल्स टू, b को मैं रख देता हूं, b की वैल्यू 8 है, x% को मैं ऐसे ही रखता हूं, और a ऑफ a कितना है बेटा? 5 है। तो 8, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, इक्वल टू x%। 8/5 कितना परसेंट होगा? अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है सर, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, और 20 अट्ठे 160%। यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, फ्रैक्शन में निकाला, और वैल्यू जैसा दिया था वैसा ही मैंने क्या कर दिया? पुट कर दिया। मेरा आंसर निकल के आ गया। मैंने बता दिया कि भैया x की वैल्यू कितनी होगी? 160 होगी सर। वाह सर, कमाल कर दिए, कमाल कर दिए, गजब गजब गजब। मतलब कि धुआं उठा दिए सर। बिल्कुल, ये तुमने उठाया धुआं, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया, इसीलिए। ठीक है, चलो अगला करें। जी सर, अगला बताइए। देखो 30% ऑफ ए है, 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। अच्छा, क्या बात है। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी? वाह सर, अरे सिंपल सी चीज है। कह रहा है 30% ऑफ ए ऐड कर दिया 40% ऑफ बी में, और ये जो हो गया इक्वल्स टू, मतलब इसका आंसर क्या आया? 80% ऑफ बी। देखो जो मैंने पीछे समझाया वही यहां भी करना है, रेशियो में निकाल दो। जो बी वाला है वो एक साथ रखो, जो ए वाला है वो एक साथ रखो। अगर यहाँ 80% ऑफ बी था तो उसमें माइनस कर दिया 40% ऑफ बी। भाई 80% ऑफ बी में से 40% ऑफ बी माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 40% ऑफ बी ही तो बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा बेटा? 30% ऑफ ए। भाई 40, अब यहाँ पे सीधा सीधा निकल रहा है ए बाई बी कितना? 4/3। अब ये मत बोलना सर कैसे, अरे जीरो जीरो काट दिया यार, 4/3 आ गया। 4/3, 4/3, जो भी बोलते हो, ये आ गया। अब बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी कितना है ए का? अरे भाई बी 3 है, ए का कितने? किसका? ए का 100।
3/4 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लगाओ 75%, तुम्हें काटने की जरूरत नहीं है, वैसे काटोगे तो यही होगा। ठीक है, 75%। समझ में आया? देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, एग्जाम में भी ऐसे आते हैं, अगर आएंगे वो भी इक्के दुक्के ही आते हैं, वरना ये कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो बाकी बड़े चैप्टर्स में यूज होता है, इसीलिए ये बेस कहा जाता है। किसी भी चैप्टर मतलब कहते हैं कोई भी टीचर स्टार्ट करवाता है ना तो दो ही चीजों से स्टार्ट करवाएगा, या फिर कहीं भी स्टार्ट करोगे तो मैं तुम्हें यही मतलब दूंगा सलाह कि या तो परसेंटेज से करो या रेशो प्रोपोर्शन से करो, दोनों ही सेम टॉपिक की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि रेशो प्रोपोर्शन में भी क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा परसेंटेज में भी क्या होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज होता है बस। ठीक है, और सारी चीजें नॉर्मल है। बाकी इससे पहले करो तो कैलकुलेशन की क्लास जरूर देख लो, कैलकुलेशन निचोड़ी क्लास हमारे ब्रेनीपीडिया के लिए यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है, प्लेटफॉर्म पे डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं मैंने वो बता रखा है। ठीक है बेटा, आगे चलें। कोई दिक्कत तकलीफ में हो तो कमेंट करो, बताओ सर इस दिक्कत तकलीफ में है, हम समाधान देंगे तुमको। समझ रहे हो? चलो, the difference of two numbers, the difference of two numbers is 45%, 45% of their sum। ठीक है, the ratio of the large number to the smaller number, है ना, लार्जर से स्मॉलर जो नंबर है उसका वो बताना है, स्मॉलर नंबर। पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो भाई कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मैं मान लेता हूं एक ए है नंबर और एक बी है, इनका डिफरेंस जो है इस 45% ऑफ देयर सम, मतलब 45% ऑफ देयर सम, ए प्लस बी ही तो सम होगा अगर दो नंबर मैंने माना है तो भैया ए माइनस बी की वैल्यू 45 हो गई, और ए प्लस बी की 45/100 होती है ना, लो रेशियो आ गया 45/100, मतलब ए माइनस बी दे दिया 45 और ए प्लस बी दे दिया यहाँ पे 100। ठीक है, अगर मैं काटू तो देखो 20, यहाँ पे काट लो, मैं बता रहा हूं देखो, यहां से कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100। ठीक है, अब अगर मैं इसको जोड़ू तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, 29/2, और यहां से अगर मैं मुझे बी की वैल्यू निकालनी होगी, देखो ये पता चल गया ना कैसे आई ना, अरे भाई ये इससे ये कट गया, 2a 29, तो 2 यहां पे चला गया, ए की वैल्यू 29/2 आई कि नहीं आई, आई सर बिल्कुल आई। अब यहीं से अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं, यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं, और यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं, तो मतलब मुझे देखो अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी, फिर दोबारा ए माइनस बी कर दो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है भाई, मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपल करूंगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ए से ए पूरा कट गया, यहाँ पे आया 2b, 20 में से 9 गया 11, बी की वैल्यू कितनी आ गई 11/2, ए की वैल्यू 29/2, बी की वैल्यू 11/2। भाई ए बाय बी चाहिए मुझे, ए बाय बी चाहिए, क्या क्या होगा, 29/2 और 11/2, 2 से 2 कटा, 29/11, यही मेरा आंसर है, 29/11 यही मेरा आंसर है। समझ में आया तुम्हें? कोई दिक्कत परेशानी में तो नहीं हो? अगर हो तो बता देना भैया। चलो आगे चलते हैं। टू कैंडिडेट्स fought an election. One got 65% of the votes and won by 300 votes. The total number of votes polled is, भाई दो कैंडिडेट हैं, एक तुम हो और एक तुम्हारा दुश्मन है, और भैया तुम इलेक्शन में उड़ गए, दोनों के दोनों। और वो तो ऐसा है, तुम्हारा जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो ऐसा है कि भाई जीतने नहीं दे सकते तुम, तो भाई तुम जीत गए मान लो। अब हमें निकालना है कि तुम्हें मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, तुम्हें मिले 65%, मान लो, तुम मान लो जय वीरू ही लगा लेते हैं यार, कोई बात नहीं, आज जय वीरू जो है वो दुश्मन हो गए। जय को मिले 65% वोट, तो भैया इसको कितने मिले, 35% वोट मिले ना, टोटल तो 100% वोट्स होंगे। हाँ जी जी सही कह रहे हो आप, 65% वोट इसको मिले, 35% इसको मिले, तो इनका डिफरेंस, जीतने का डिफरेंस कितना है,
मतलब 300 वोट उसको देखो कह रहा है ना, वन गॉट 65% ऑफ वोट्स एंड वन बाय 300 वोट्स। अरे भाई तुम इससे जीते हो ना, तुम इससे कितने जीते हो, 300 वोट तुम्हारे ज्यादा होंगे, मतलब कि तुम्हारा कितना परसेंट ज्यादा होगा, 30% ही तो ज्यादा होगा। 65 - 35, 30% ही तो ज्यादा होगा, तभी तो जीते हो तुम। 30% 300 के बराबर है, तो 10% कितना होगा, 30 के बराबर। तो 100% कितना, सॉरी 10% कितना होगा, 10 के बराबर। अरे भैया 300/30 करोगे ना, ये देखो, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 300 का 10% कितना होता है, 30 300 का 10% क्यों, 30 निकालना है, हाँ ठीक है। तो 1% मेरा 10 के बराबर होगा, 1%, 1% मेरा 10 के बराबर होगा, तो 100% कितना होगा, 1000 के बराबर। यही आंसर है, यही आंसर पूछा था हमसे। समझ में आया। 30% अगर 300 के बराबर है तो 1% 10 के बराबर हो जाएगा, और 10% 100 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 10% बताऊं तो 100 के बराबर, और 100% होगा तो 1000 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। P% ऑफ P दे दिया है पहले ही। P/100 में P इज 36, देन P की वैल्यू क्या होगी बेटा, सिंपल ही तो है, 100 = 36, P² = 3600। अरे P की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, अरे सर 60 दिख तो रही है। समझ में आया, आराम से पता चल गया। ठीक है, अब आगे चलें। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आता है सिंपलीफिकेशन में, ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, आपको सिंपलीफाई करना है। कभी कभी तो एसएससी और आरआरबी रेलवे वगैरह में ये इतने बड़े बड़े आ जाते हैं कि तुम्हारे 5-6 सेकंड खा जाते हैं। अगर तुम्हें फ्रैक्शन याद है तो तुम बहुत इजीली कर लोगे। मतलब 10 से 15 सेकंड, कोई कोई तो 1 मिनट भी लगा देता है इसमें, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता, ऑफ बोर्ड मास रूल में ही कंफ्यूज हो जाता है। तुम सिर्फ क्या करना, तुम्हें अगर देखो पता है तो सीधा फ्रैक्शन में लिखते रहो इसको। 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 40% ऑफ 2250। ठीक है सर। 25% कितना होता है बेटा, बताते रहना साथ साथ में, 1/4 होता है सर। ठीक है, किससे, 50% का 1/2 होता है सर। 30% का बताओ 3/10 होता है सर। ठीक है, इसका 150, 150% नहीं है, 150 नंबर है, तो आप 150 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 40% ऑफ 2250 कह रहा है, तो मतलब 40% होगा 2/5। दिमाग में ही कर लो सिंप्लीफाई करके, तुम्हारा टाइम बचेगा और कुछ नहीं। 2250, जी सर बिल्कुल। इस जीरो से ये जीरो गया, 15 किस पे गया, 15 किस पे गया, 15 पे ही गया। फिर ये 5 से 3 पे चला गया सर। ठीक है, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है सर। अब देखो यहां क्या, ऊपर क्या बचा, 3/में 4 दूनी 8, 8 एकम मतलब 8 80, 3/80। और सर ये क्या बचा, 2 तिया 6/1, यही तो बचा। जी सर। अब क्या होगा सर, 3/8 × 6 = 48, 480, 1/160। अब मुझे सर ये तो मुझे परसेंटेज में बताना है। जी सर, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है सर, तो जीरो से जीरो कटा, ठीक है, और 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16। 5/8 का फ्रैक्शन बताना है मुझे, कितना होता है, 0.625%। यही होगा, करके देख लो। 500 को डिवाइड कर लो 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, 0.625%। खत्म। मतलब ये 100 तो हमने लगा दिया, दोबारा क्यों लगाया, मतलब तुम जब लोगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 50 लोगे ना, 0 पॉइंट ये 5 था ऊपर, ठीक है, फिर 0 पॉइंट लोगे, फिर इसको 50 बनाओगे, फिर 8 × 6 = 48 लोगे, ये समझ में आ रहा है, फिर 2 लोगे, फिर एक जीरो उतारोगे, 8 दूनी 16 लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे 65% आ जाएगा, मतलब 0.625% ही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन
in a village are males. If 30% of males are married, the percentage of unmarried females in the total population is. अरे वाह, क्या बात है सर। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में ना जो नीचे वाले डिजिट है उसको टोटल मान लिया करो। ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं मान लूं कि ये 9 का मल्टीपल 90 मेरे पास टोटल बंदे हैं, ठीक है, उसमें से कह रहा है 5/9, इसका अगर मैं 5/9 निकालने लग गया, 90 लेट किया है मैंने, पॉपुलेशन में विलेज आर मेल्स, अगर 5/9 निकालो तो कितना है, 50 इसमें क्या है, मेल्स हैं। अगर 50 मेल होंगे तो 40 क्या होंगी, फीमेल्स होंगी। होंगी ना भाई? हाँ जी सर, बिल्कुल होंगी। तो कह रहा है इफ 30% ऑफ मेल्स, अब देखो मुंह से ही करना है, 30% ऑफ मेल निकालना है। 30% अगर 50%, 50 का 30% कितना होगा, 15 होगा ना, 5 3 15, 50 का 30% 15 होगा जी, 15। ये 15 क्या है, ये मैरिड हैं। अच्छा एक बात बताओ, कि अगर मेल मैरिड होगा तो किसी फीमेल के साथ ही होगा ना मैरिड, कि मेल मेल मैरिड हो जाएंगे? हाँ नहीं, मतलब आजकल ट्रेंड चलता है कभी कभी, लेकिन हम यहाँ पे वो चीज नहीं मानते हैं। क्वेश्चन है, तो अगर मेल मैरिड है तो फीमेल के साथ मैरिड होगा, तो अगर 15 मेल मैरिड हैं तो 15 ही फीमेल क्या होंगी, मैरिड होंगी। बिल्कुल जी, सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो वहां पे पूछा क्या है, अनमैरिड फीमेल्स पूछी हैं, इन द टोटल पॉपुलेशन इज द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स। अगर 15%, 15 मैरिड लड़कियां हैं तो भाई 25 क्या होंगी, 25 होंगी अनमैरिड। हाँ जी, सही कह रहे हो। तो भैया 25 अगर अनमैरिड होंगी तो 25 टोटल कितना था, 90। बिल्कुल सर, इंटू 100 मुझे परसेंटेज में निकालना है। 5 5 जा 25 और 5 18 जा 90, 5/18। ये ऑप्शंस गलत हैं बेटा, इन पे ध्यान मत दो। ठीक है, 5/18 क्या हो गया, अब निकालो 500/18 का, ये आएगा 18, 27। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ पर टाइपिंग में गलत है। 27 7/9 परसेंटेज निकाल के आप लोग देख सकते हैं। समझ गया, समझ में आ गया? तो ये देखो, ये क्वेश्चंस थे, बड़े सिंपली तरीके से मैंने तुम्हें बताया, बहुत ही सिंपल वे में तुम कर सकते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से करवाए हैं, बहुत ही ब्रेकिंग मेथड, जो ब्रेकिंग ब्रेकिंग रूल मैं बताता हूं, जो कैलकुलेशन का ब्रेकिंग ब्रेकिंग रूल मैं बताता हूं, कि ब्रेक जितना करोगे उतना आसान होगा, जितना ब्रेक करोगे कैलकुलेशन को उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा। और वही चीज मैं करके यहाँ पे दिखा रहा था। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। आगे मैं परसेंटेज के कुछ और इंपॉर्टेंट, जो कि फ्रैक्शन वाले, जैसे ये भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, देखा कि नहीं देखा, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, मैंने फ्रैक्शन से करके दिखाया। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चंस मैं परसेंटेज के लेके आऊंगा, जिसमें तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। समझ में आया? कमेंट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। चैनल पे और सारी वीडियोस पड़ी हैं, और भी फैकल्टी हमारी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ रही हैं। चाहे किसी को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी हो तो उनके भी लिए हमारे हमारे पास फैकल्टी है, जो कि बहुत अच्छी वीडियोस डाल रही हैं। और बैंकिंग की तैयारी करनी है उनके लिए भी हमारे पास फैकल्टी है, तुम लोग वो जाके वीडियो भी देख सकते हो। तुम्हें अच्छा लगे तो बिल्कुल, वो वीडियोस से बहुत सारे नॉलेज मैं जानता हूँ अच्छे से, सबको बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तुम देखो। ठीक है, चलो, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं और ब्रेनपीडिया स्किल तुम्हारे साथ है। थैंक यू भाई साहब।